आज की अलिफ लैला की कहानी में मैं आपको प्रधानमंत्री की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसों पहले की घटना है। किसी राज्य में एक युवराज को हिरणों के शिकार का बहुत शौक था। राजा को अपने बेटे से अगाध प्रेम था। उसने अपने प्रधानमंत्री को यह आदेश दे रखा था कि वह सदैव युवराज का साया बनकर रहे, उसे एक पल के लिए भी अकेला न छोड़े। एक दिन वह युवराज प्रधानमंत्री को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहां उसने सोने के रंग का हिरण देखा तो वह उसका पीछा करने लगा। उस हिरण का पीछा करते करते युवराज प्रधानमंत्री से बहुत दूर निकल गया। लौटते समय दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। युवराज परेशान हो गया। चारों तरफ घना अंधकार था। जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना से वह एकाएक सहम उठा। तभी उसने जंगल में दूर खड़ी एक अपूर्व सुंदरी युवती दिखाई दी। उसने अपना घोड़ा उस युवती की ओर मोड़ दिया। वह युवती के पास जाकर अपने घोड़े से उतर पड़ा। उसने जैसे ही अपनी नजर उस युवती के सुंदर मुख पर डाली, वह चौंक पड़ा। युवती की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे रोते देखकर युवराज ने पूछा, क्या हुआ देवी? इतने विशाल जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? युवराज के इस सवाल पर युवती जोर जोर से सुबकती हुई बोली, मैं भारत सम्राट की बड़ी बेटी हूँ। मैं अपने घोड़े पर बैठकर इधर से गुजर रही थी कि अचानक नींद के झोंके से मैं घोड़े से गिर पड़ी। उस युवती की बात सुनकर युवराज ने अचरज से चारों ओर देखा, मगर उसे वहां कोई घोड़ा नजर नहीं आया। वह बोला, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा। शायद चला गया होगा। जानवरी तो है, युवती ने कहा। युवराज ने उस सुंदर युवती को अपने घोड़े पर बिठा लिया और युवती के बताए हुए मार्ग पर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह एक घने जंगल में पहुंच गया। उस युवती को स्वयं युवराज ने घोड़े से नीचे उतारा। सामने एक विशाल महल था। वह युवती जल्दी से उस महल में घुस गई। जंगल में बने इस महल को देखकर युवराज सोचने लगा, ये कैसा राजा है जिसकी ना कोई राजधानी है, ना कोई प्रजा है। मैं महल में चलकर पता करूं यह है कौन। यह सोचकर युवराज जैसे ही महल के करीब पहुंचा, उसने अंदर से एक नारी का स्वर सुनाई दिया। अंदर पहुंचकर वह युवती अपने बेटे से बोली, उठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए एक युवक ले आई हूँ। कहाँ है वह? जल्दी बताओ, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। अंदर से किसी युवक की आवाज आई। यह सुनते ही युवराज सिर पर पैर रखकर कांप उठा। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि वह युवती अवश्य ही मानव रूप में राक्षसी है। वह इस जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को अपने रूप जाल में फंसाकर इस महल में ले आती है और अपने बेटे की भूख मिटाती है। अतः वह युवराज तेजी से अपना घोड़ा वहां से भगा ले गया और भटकता भटकता अपने राजमहल में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने पिता को सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। राजा ने मन में सोचा, इसमें सारा कसूर प्रधानमंत्री का है। उसे जब ये आज्ञा दी गई थी कि वह एक क्षण के लिए भी युवराज से अलग ना हो, तो उसने युवराज को अकेले जाने क्यों दिया? उसने युवराज से अलग होकर राजआज्ञा का उल्लंघन किया है। इसीलिए राजा ने उस प्रधानमंत्री को प्राण दंड देने का निश्चय कर लिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद प्रधानमंत्री ने ग्रीक सम्राट से कहा, महाराज, आप माने या ना माने, दुर्भावैत निश्चय ही ग्रीस राज्य का जासूस है। वह जरूर आपके किसी शत्रु के द्वारा भेजा हुआ लगता है। आपने उसकी जादुई औषधि से अपने रोग से मुक्ति तो पा ली, लेकिन शीघ्र ही औषधि के उल्टे प्रभाव से आपको ऐसी हानि होगी कि आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। एक झूठ को बार बार दोहराने से वह झूठ भी सच लगने लगता है। इसी नीति का सहारा सम्राट ग्रीक के मंत्री ने लिया। मूर्ख ग्रीक सम्राट भी उसकी बातों में आ गया और अपने मंत्री की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, तुम सच कहते हो मंत्री? दुर्भावैत को यहाँ भेजने में जरूर हमारे किसी दुश्मन की चाल है। वह सचमुच मुझे मारने की नीयत से आया है, तभी तो उसकी औषधि के प्रभाव से मैं काफी दुर्बल हो गया हूँ। हाँ महाराज, मैं भी यह बात कई दिनों से अनुभव कर रहा हूँ। सम्राट, आप अपना रंग जमता देख मंत्री ने उसकी चापलूसी करते हुए कहा। अगले दिन ग्रीक सम्राट ने दुर्भावैत को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे विश्वास सूत्रों से यह पता चला है कि तुमने मुझे मारने के इरादे से यहाँ आए हो और मौका पाते ही मेरा वध कर देना चाहते हो। अतः मैं तुम्हें प्राण दंड देना चाहता हूँ। इस पर दुर्भावैत ने बेवकूफ होकर सम्राट से कहा, महाराज, अगर आप मेरा वध करना
भी चाहते हैं तो मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर जाने की इजाज़त दे दें। मैं अपने परिवार और बच्चों से मिल आऊँगा और अपनी पुस्तकें भी किसी योग्य शिष्य को सौंप आऊँगा। उन पुस्तकों में एक अपूर्ण ग्रंथ भी है जो मैं अपने पुस्तकालय के लिए लेता आऊँगा, आपके पुस्तकालय के लिए लेता आऊँगा। यह सुनकर राजा ने कौतूहलवश दुर्वावैद से पूछा, वह किस विषय की पुस्तक है? वैदराज, महाराज, उस ग्रंथ में मेरे रहस्यमय अनुभव लिखे हैं। उसमें एक विशेष मंत्र भी है जिसके प्रयोग से जब आप मेरा सिर काटकर धड़ से अलग कर दें तो उस ग्रंथ के 6ठे पृष्ठ की 3री पंक्ति को पढ़कर आप मेरे कटे सिर से जो भी सवाल पूछेंगे उसका सही जवाब आपको मिल जाएगा। ये राज सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ और उसने दुर्वावैद की बात मानकर उसे अपने घर जाने की इजाजत दे दी। दुर्वावैद अपने घर पहुंचा। वहां उसने परिवार के लोगों से मिला। उसने अपने अपूर्ण कार्य को पूर्ण किया और एक बड़ी पुस्तक लेकर वह सम्राट ग्रीक के पास पहुंचा और उन्हें वह पुस्तक भेंट करते हुए बोला। दुर्वावैद बोला, महाराज, आप मेरा शीश काटकर थाली में रख देना और पुस्तक का 6ठा पृष्ठ पढ़ना शुरू कर देना। तभी मेरे कटे सिर से रक्त बहना बंद हो जाएगा और मेरा सिर आपके सवालों का जवाब भी देना शुरू कर देगा। लेकिन एक बात मैं आपको सच सच बता दूं कि मैं निर्दोष हूँ। मेरे प्राणों के लिए आपको कोई लाभ नहीं होने वाला सिवाय नुकसान। खामोश वैदराज, सम्राट दुर्वावैद ने डपट कर बोला, तुम निर्दोष हो या दोषी, इसका फैसला अभी तुम्हारा कटा सिर कर देगा। इतना कहकर सम्राट ने अगले ही क्षण दुर्वावैद का सिर काटकर एक थाली में रखवा दिया और फिर पुस्तक पढ़ने लगा। पुस्तक का 6वां पृष्ठ पढ़ते ही कटे सिर से रक्त बहना बंद हो गया। तब कटे सिर ने अपने नेत्र खोलकर राजा से 6ठे पृष्ठ को पढ़ने का अनुरोध किया। सम्राट ने उस पुस्तक का 6वां पृष्ठ खोलने का प्रयत्न किया पर वह नहीं खुला। तब सम्राट बार बार अपनी जीभ से उंगली लगाकर उस पृष्ठ को खोलने का भरसक प्रयत्न करने लगा। इस प्रकार पृष्ठ पर लगा हुआ तेज जहर उंगली से जीभ तक लगने के कारण राजा के मुंह में चला गया। उस जहर के प्रभाव से सम्राट की आंखों की रोशनी एकाएक चली गई। उसकी सांसें खिंचने लगीं। यह देखकर दुर्वावैद का कटा सिर जोर जोर से कहा लगा उठा। वह नफरत से राजा को देखता हुआ बोला, ओ दुष्ट राजा, मैंने तो तेरे साथ भलाई की और तूने उस भलाई का मुझे ये सिला दिया। मेरा दोष क्या था? सिर्फ इतना कि मैंने तुझे निरोगी बना दिया, फिर भी तूने मुझे दोषी ठहराकर दंड दे दिया। अब तू भी उसका परिणाम भुगत। तब तक सम्राट का प्राणांत हो चुका था। इतनी कहानी सुनाने के बाद शहरजाद कुछ पल के लिए रुकी और फिर बोली, स्वामी, अब मैं उस मछुए और दैत्य की आगे की कहानी सुनाती हूँ। अब मछुए और दैत्य की आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ओके, बाय।